कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती है जो सुनने में आसान लगती है, लेकिन समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है। आज की ये साखी भी कुछ ऐसी ही है, जहाँ अहंकार और भक्ति का असली फर्क सामने आता है। एक छोटा सा सवाल है, अगर आपके पास सब कुछ हो, तो क्या आप उसे छोड़ सकते हो? और अगर कोई छोड़ दे, तो क्या वह पागल है या फिर कुछ ऐसा जानता है जो हम नहीं जानते? इस गहरे सच को समझने के लिए भाई साहब जी ने बहुत अच्छे से ये साखी सुनाई है। आइए ये साखी सुनते हैं। धन गुरु नानक। ये बड़ी प्यारी घटना है ये वाली। इसमें भी बहुत सारे ज्ञान भी है और हंसी भी आती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत नामदेव जी कह रहे जो गुरुदेव, अगर गुरु तेरी तरफ है तो मेरे साथ ये भी हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बड़ी प्यारी घटना है। बादशाह जब भगत नामदेव जी को बहुत नाम हो गया, सारे ऋषि मुनि भी माथा टेकने लग गए, भाई ये तो महापुरुष ही हैं, है ना। क्योंकि जान गए भगत नामदेव जी की अवस्था क्या है, सब मान गए, बड़े बड़े उनके शिष्य बन गए, ज्ञानी ध्यानी। तो जो वहाँ का बादशाह था, उसने भगत नामदेव जी को अपने महल में बुलाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उनका सत्कार किया, भोजन कराया। भगत नामदेव जी बैठे हैं, जैसे कर रहे हैं। आखिर में बादशाह कहने लगा, मेरा मन है, अब खाली हाथ मत जाना, आपके लिए मैंने एक बहुत कीमती पलंग जिसमें मेरा बालक सोता है, बड़ा ही कीमती, मेरा मन करता है वो मैं आपको दे दूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चंदन की लकड़ी है, बड़ी महंगी कढ़ाई है और मखमली बिस्तर है, बड़ी अच्छी नींद आएगी आपको उस पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत नामदेव जी कह लगे, भाई मैं ज़मीन पर सोने वाला आदमी, मैं तो खटिया भी नहीं है मेरे पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अत के गरीब, आपको पता है ना भगत नामदेव जी, धन है ही नहीं पर चाहिए भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भक्तों के मन की अवस्था अपनी होती है, वो किसी रंग में होते हैं, ये हमारी समझ के परे है। उन्हें ना सोना चांदी ये चीज़ें उन्हें अट्रैक्ट ही नहीं कर पाती, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। वो फिर अगर वजह लेके बैठ गया तो एक बहुत बड़ी कथा है, गुरु नानक पातशाह ने बताई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि ऐसा क्यों होता है कि कोई भी भगत नाम जपने वाला धन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, उसके पीछे पूरी घटना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खैर बात बीच में आ गई। भगत नामदेव जी को वो कहने लगा, बादशाह के एक पलंग ले जाओ। भगत नामदेव जी कहने लगे, भाई मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे मत देना पलंग। पर बादशाह सुने ही ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्कार करना है आपका, खाली हाथ कैसे भेजूँ, मेरे मन की इच्छा है। भगत नामदेव जी ने बड़ा कहा, पर बादशाह नहीं माना, अपने नौकरों को उठवा दिया, पलंग के साथ में लेके जाओ, छोड़ के आओ घर में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत नामदेव जी चल रहे हैं, रास्ते में वो नौकर सैनिक पलंग उठा के चल रहे हैं। रास्ते में नदी आ गई। भगत नामदेव जी ने पीछे मुड़ के देखा, देखो, कहने लगे, भाई बादशाह ने पलंग दे दिया, मैंने ले लिया, अब मेरी बात मानो, मेरा हो गया, मैं कुछ भी करूं? कहने लगे, हाँ इसे नदी में फेंक दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो कहने लगे, बादशाह नाराज हो जाएगा। कहने लगे, जब चीज़ मेरी हो गई, बादशाह को क्या लेने देना, मैं क्या करूं? फेंक दो, मेरे पास इतना बड़ा कमरा ही नहीं कि मैं इतना बड़ा पलंग रख सकूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कौन संभालेगा इन चीज़ों को, मुझे नहीं चाहिए। भगत नामदेव जी ने कहने पे, भगत नामदेव जी के कहने पे वो सैनिकों ने पलंग नदी में फेंक दिया। पलंग बड़ा भारी था, उसके साथ लोहे के बड़ा कुछ लगा हुआ था, सोने की चीज़ें जड़ी हुई थी, वो पानी में डूब गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए, यही फर्क है एक आम इंसान और एक सच्चे भगत में। हम होते तो इतना कीमती पलंग कभी नहीं छोड़ते, लेकिन भगत के लिए वो सिर्फ एक बोझ है, क्योंकि उसका मन पहले ही परमात्मा में लग चुका है। बात जब सैनिक वापस गए, बादशाह ने पूछता है, अमीर आदमी को होता है ना सामान देना, तो उसके बाद सेवादार उससे जरूर पूछता है कैसा लगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अच्छा लगा उनको, होता ही है। तो बादशाह ने पूछा कैसा अच्छा लगा उनको, पलंग पे लेटे बैठे। कहने लगे, कहाँ? उन्होंने तो नदी में फिकवा दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बादशाह बड़ा उदास हो गया, गुस्सा आ गया, उसे क्रोध आ गया, इतना महंगा पलंग जिसमें मेरा बालक सोता है, फिकवा दिया, ऐसी कैसे हिम्मत हुई रामदेव जी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बादशाह अहंकारी तो होते हैं। एक घटना याद आ गई मुझे, बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वालों की। किसी ने बड़ा कीमती ना कपड़े लेके आया उनके लिए, उनको ला के दिया कि आप पहनना, सिला कर पहनना। महापुरुषों ने देखा पास में कोई गरीब खड़ा था, लेके उसे दे दिया। एक्चुअली हमें भी यही करना पड़ता है, ऐसे नहीं कह सकता मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। लोग ला के देते हैं
तो आगे ही देना होता है, पर सामने नहीं देता मैं, किसी को बुरा लग जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर वो महापुरुष वो बेपरवाह, हम तो परवाह करते हैं लोगों की, उनको कोई परवाह नहीं। उन्होंने उसे सामने ही लिया उस अमीर आदमी से और लेके गरीब को दे दिया। जा, वो अमीर आदमी नाराज़ हो गया, मैंने इतना महंगा कपड़ा दिया, आपने उसको दे दिया। कहने लगे तूने दे दिया, हमारा हो गया, हम कुछ भी करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू देने के बाद भी अपनी पकड़ नहीं छोड़ पा रहा कि तूने दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तूने दे दिया, हमने ले लिया, हम चाहे जो मर्जी करें। प्यार अगर चाहिए तो वापस ले जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बादशाह को बहुत बुरा लगा और जो भगत नामदेव जी के खिलाफ थे दरबारी, उन्होंने कान भर दिए कि आपकी कितनी बड़ी बेइज्जती की है, आपने इतने प्रेम से अपने बच्चे का पलंग उन्हें दिया, उसने डुबो दिया नदी में, उसने आपकी कदर नहीं की, उसने आपकी हत्या कर दी, दुनिया हंस रही है आपके ऊपर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बादशाह को क्रोध आ गया, कहने लगा भगत नामदेव जी को अब मैं छोड़ूंगा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने क्या कहा कि भगत नामदेव जी ये तो कह नहीं सकते कि नदी में फेंक दिया है, सैनिक भेज दिए, मंत्री भेज दिए घर पे। भगत नामदेव जी को कहते हैं बादशाह कह रहे पलंग वापस दे दो, बच्चे को नींद नहीं आ रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सारी घटना इस बाणी में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बच्चे को नींद नहीं आ रही है, पलंग वापस दे दो। अभी वो जानता था पलंग तो नदी में डूब गया, कहाँ से वापस देंगे। अब मैंने वापस मांग लिया अपनी दी हुई चीज़। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत नामदेव जी कहने के मंत्री से भाई मैंने तो सैनिकों से पूछो, वो तो नदी में फेंकवा दिया था, मेरे पास कमरा ही इतना बड़ा नहीं कि पलंग रखूं, मैंने मना भी किया था, ज़बरदस्ती दे दिया। मंत्री कहने लगे भाई कुछ भी करो, पलंग तो वापस चाहिए, ये तो बादशाह सजा देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ हमें एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है। जब हम कुछ देते हैं तो क्या सच में दे देते हैं या फिर मन में रखते हैं कि मैंने दिया है। यही अहंकार है और यही हमें भगवान से दूर करता है। बादशाह बहुत नाराज़ है, उसे पलंग वापस चाहिए ही चाहिए। तो भगत नामदेव जी आखिर में मुस्कुरा के कहने लगे अगर पलंग वापस चाहिए ना, बादशाह को उसी दरिया के किनारे पे आके खड़ा हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब हैरान हो गए, दरिया के पास आके कैसे पलंग मिल जाएगा। इतिहास है साथ संगत जी, सारी खलकत वहाँ पे आके खड़ी हो गई। जितना पास पास का एरिया था, हज़ारों की तादाद में लोग खड़े, बादशाह खड़ा है, कहने लगा दो मेरा पलंग। भगत नामदेव जी कहने लगे देता हूँ। कल वाली बात याद है, इब्राहिम ने नज़र भर के देखा, एक मछली बाहर आई सुई लेकर। भगत नामदेव जी ने दरिया में नज़र भर कर देखा, हज़ारों पलंग तैयार कर ऊपर आ गए कीमती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जो बादशाह ने दिया था उससे कई बढ़कर, उससे कई महंगे और कई कीमती पलंग बाहर आ गए, तैर रहे हैं। और भगत नामदेव जी कहते हैं बादशाह तेरा कौन सा तू ले ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो गुरुदेव सहज निकसाई, सहज पानी के ऊपर आ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वही घटना नहीं है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास बहादुर शाह लेके आया कीमती हीरा, गोदावरी के किनारे खड़े गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, बहादुर शाह हीरा लेके आया और हीरा गिफ्ट देके मन में सोचने लगा इतना महंगा गिफ्ट कभी आज तक गुरु साहब जी को किसी ने दिया ही नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अहंकार आ गया कि मैं हीरा दे रहा हूँ इतना कीमती, और आज तक किसी ने इतना महंगा गिफ्ट ना उनको दिया होगा ना ही उन्होंने देखा होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कौन, काट काट के पले बुरे की वो तो अंदर की जानते हैं। जैसे ही बहादुर शाह का मन पड़ा, गुरु गोविंद सिंह ने हीरा गोदावरी नदी में फेंक दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहादुर शाह नाराज हो गया, शहनशाह है, बादशाह है, कि आपको कदर नहीं, हीरा था वो इतना कीमती, ऐसा हीरा तो आपने देखा भी नहीं होगा जो मैंने आपको दिया है। इतना कीमती हीरा नहीं चाहिए तो वापस दे देते, ऐसे फेंक क्यों दिया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे अगर तुझे वापस चाहिए तो आ। गोदावरी के पास खड़ा किया, कहने लगे देख ले, झांक, वहाँ पे जो तेरा हीरा पहचान के निकाल ले। जब बहादुर शाह ने झांका नदी में, गोदावरी में, तो हीरे जवाहरात से भरी पड़ी है, उससे कई कीमती हीरे अंदर भरे पड़े हैं। कहने लगे जो तेरा है ले जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब बहादुर शाह ने चरणों पे माथा टेक दिया कि सृष्टि जिसकी गुलाम है उन्हें इस एक पत्थर की क्या परवाह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यही है परमात्मा की माया, जिसके पास कुछ नहीं दिखता, असल में उसके पास सब कुछ होता है। और जो अपने आप को मालिक समझता है वो खाली ही रह जाता है। जिसके पक्ष गुरु ले ले,
इसीलिए पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं तू अपनी तकलीफ उसे बता जिसके बस में सारे राजे महाराजे, सारे मंत्री, सारे मिनिस्टर, सारे पुलिस वाले, हर आदमी उसके बस में है। अगर वो तेरी अरदास सुन लेगा तो फिर उसके पास काम लेके जाएगा तो वो काम करेगा, नहीं तो ये लोग काम भी नहीं करते। हर जो बोलिए धन गुरु नानक। मुसीबत के समय में फ़ोन करो ना तो फ़ोन भी नहीं उठाते। अगर गुरु को अरदास की हो, गुरु हृदय में जाके बैठता है, फ़ोन भी उठता है, काम भी होता है। अगर गुरु साथ है तो फिर से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं तो नहीं होता साथ संगत जी। इसीलिए गुरु को साथ ले लो, और गुरु को साथ रखना है धर्म की कीर्त। प्रेम, प्रेम बिना नेम के पैदा नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर प्रेम चाहिए तो नेम संभालो, नित्य नेम रोज बिना नागा। उठो, फिक्स टाइम पे बैठ जाओ, उद्यम करो, आलस छोड़ो, प्रेम पैदा होगा। बाबा कुंदन सिंह जी के वचन कि प्रेम नेम की गली में से गुजर कर जन्म लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेला संभालो, नित्य नेम संभाल लो, किसी तरह से संभाल लो। 10 काम छोड़ दो, 100 काम छोड़ दो, अमृत वेला मत छोड़ो। जिसने सब कुछ देना है उसे मत छोड़ो, और अपना कोई दुख तकलीफ गुरु के पास जाके। सच कहता हूँ, एक बार बैठ के तो देखो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में अकेले सुखासन कमरे में बैठ जाओ, जहाँ पे गुरुद्वारे में प्रकाश होता है, कोई नहीं होता, दोपहर को जाके बैठो और बात करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। करके देखो, चमत्कार देखोगे लाइफ में, अलग ही अनुभव होगा, अलग ही ताकत आ जाएगी, डर खत्म हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब प्रधानमंत्री दोस्त हो, क्लोज फ्रेंड हो, डर लगेगा किसी से? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी पुलिस वाले से, किसी से कोई डर लगेगा? नहीं। प्रधानमंत्री जो चाहे करते, ये प्रधानमंत्रियों का प्रधानमंत्री है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सृष्टि का मालिक है ये, जिसे चाहे प्रधानमंत्री बना दे, जिसे चाहे प्रधानमंत्री से उठा दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा कुंदन सिंह जी ने प्रसन्न होकर एक सेवादार से कहा था, 70 साल से पता नहीं कितने साल दूध की सेवा की थी, दूध रोज लाना। एक दिन परेशान हो गए, नक्शा निकाल के बैठ गए, नक्शा वर्ल्ड का मैप, और कहने लगे बता कौन से देश का राजा बनना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस उंगली रख दे, उसी देश का राजा बना देंगे। तेरी सेवा पे इतनी प्रसन्न है। एक महापुरुष के हाथ में इतनी ताकत है कि वो पूछ रहे हैं कि कौन से देश का राजा बनना है, और हम बात कर रहे हैं गुरु नानक की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबते वड्डा, सबते वड्डा, सबते वड्डा, सबते वड्डा, सबते वड्डा। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, ये साखी सिर्फ एक चमत्कार की कहानी नहीं है, यह हमारे जीवन का आईना है। हम सब अपने जीवन में कहीं न कहीं उस बादशाह जैसे है। हम सोचते हैं कि जो हमारे पास है वही सबसे कीमती है। हम अपने धन, अपने स्टेटस, अपनी चीज़ों पर गर्व करते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि यह सब हमें मिला किससे है। यह साखी हमें सबसे पहले अहंकार का सच दिखाती है। बादशाह ने पलंग दिया, लेकिन देने के बाद भी वह उसे छोड़ नहीं पाया, क्योंकि उसके अंदर अहंकार था। और आज हम भी यही करते हैं, किसी की मदद करते हैं, दान करते हैं, और फिर मन में बार बार सोचते हैं मैंने ही किया है। यही मैं हमें परमात्मा से दूर कर देता है। वही दूसरी तरफ भगत नामदेव जी हमें सिखाते हैं कि सच्चा त्याग क्या होता है। उनके लिए वह कीमती पलंग सिर्फ एक बेकार चीज थी। क्यों? क्योंकि उनका मन पहले ही उस परमात्मा में जुड़ चुका था, जहाँ इन चीजों की कोई कीमत नहीं होती। यह हमें सिखाता है कि जब इंसान का मन ऊंचा हो जाता है तो दुनिया की चीजें अपने आप छोटी लगने लगती है। फिर इस साखी का सबसे पावरफुल हिस्सा आता है, जब नदी से हजारों पलंग बाहर आते हैं। यह सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, यह एक संकेत है। परमात्मा के पास किसी चीज की कमी नहीं है। हम जिस चीज के लिए लड़ते हैं, जिसके लिए चिंता करते हैं, वह उसके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें वह क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम उस पर भरोसा नहीं करते।
हम अपने दम पर सब कुछ पाना चाहते हैं और जब नहीं मिलता तो दुखी हो जाते हैं। ये साख ये साखी हमें सिखाती है कि अगर गुरु साथ है तो कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन गुरु का साथ पाने के लिए हमें अपने अंदर बदलाव लाना होगा। हमें अपना अहंकार छोड़ना होगा। हमें मैं को छोड़ना होगा। आज की दुनिया में हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है। हर कोई पैसा, नाम और शोहरत चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो शांति चाहते हैं। और सच यही है, बिना गुरु के, बिना नाम के शांति नहीं मिल सकती। यह साखी हमें यही सिखाती है कि सच्चा सुख बाहर नहीं, अंदर है। हम बाहर चीजों में खुशी ढूंढते हैं, नई गाड़ी, नया घर, नया फोन, लेकिन वह खुशी कुछ समय के लिए ही होती है। फिर हम वापस खाली महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि असली खुशी तो परमात्मा के नाम में है। जब इंसान नाम जपता है, जब वह गुरु के साथ जुड़ता है, तब उसे अंदर से एक ऐसी शांति मिलती है जो किसी भी चीज से नहीं मिल सकती। इसलिए अंत में मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, अगर जीवन में सच में कुछ पाना है तो गुरु को पकड़ लो, अमृत वेला संभालो, नितनेम करो और सच्चे दिल से अरदास करो। धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि आपका मन बदल रहा है। जो चीजें पहले बहुत बड़ी लगती थी वो छोटी लगने लगेगी, और जो चीजें सबसे जरूरी है वो आपको अपने आप मिल जाएगी। और जिस पर गुरु की कृपा हो जाए उसे फिर किसी चीज की कमी नहीं रहती। जिस दिन मैं खत्म उस दिन सब कुछ मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन गुरु नानक।